हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 जो है एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक कॉम्बिनेशन चैप्टर। काफ़ी रिक्वेस्ट्स मेरे पास आ रही थी कि सर 10th क्लास की वीडियोस बनाई, तो आज 10th क्लास के चैप्टर 3 से शुरू कर रहे हैं और जिसमें हमने सेलेक्ट करा है विलोपन विधि को। विलोपन विधि की एक एक्सरसाइज है 3.4 शायद 3.3 हो सकती है क्योंकि सिलेबस कुछ रिड्यूस हुआ है समथिंग, तो 3.3 एक्सरसाइज होगी जिसमें विलोपन विधि को हम डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। एलिमिनेशन मेथड की पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि अच्छी तरीके से आ जाती है तो पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करने में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। आपका बस एक काम अच्छे से आप कर लीजिए कि आप विलोपन विधि को यानी कि एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से और गहराई से अपने तरीकों में अगर आप समझ लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज को बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं। तो आज पूरी एक 3.3 एक्सरसाइज के हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चारों में एलिमिनेशन मेथड को यानी कि विलोपन विधि को इतने अच्छे से आप तक पहुंचाएंगे कि आप इजीली बहुत आसानी से एक्सरसाइज को समझ पाए और कर पाए। तो चलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। बुक ओपन कर लीजिए, 3.3 है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है जिसको अब हम लेते हैं। 6 बजे घटना है, आप 6 बजे बोल गए तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? ए बराबर कितना है? 6 और उसको आधा में कितना समय लगा? तो a/2 बराबर 3 बचा ना, आधी मात्रा। तो 3.3 जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वहां लिखा रहता है सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बाई चांस आपके पास नहीं भी लिखा आए कि आप लीनियर इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करिए तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगा सकते हैं। क्वेश्चन हिंदी में भी बहुत सरल आता है कि रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से हल करो। तो रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर क्यों बोलते, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। जो समीकरण आपके पास होता है उस समीकरण की एक खास बात होती है कि उस समीकरण में x और y की घात कुछ नहीं होती, मतलब 1 होती है। तो घात 1 होने की वजह से इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, यानी कि पावर 1 होने की वजह से इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण का मतलब है जो समीकरण आपके पास होंगे उसमें x y दे दे, a b दे दे, कुछ भी दे दे, उसकी घात हमेशा आपको कितना देंगे? 1 देंगे। अब आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है तो आप विलोपन विधि कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले ये 2 समीकरण जो आपके पास होंगे उन्हें आप ऑर्डर में जमा लीजिए। यानी पहला हुआ x + y बराबर 5, दूसरा हुआ 2x - 3y बराबर 4। इसे आप इसे बोलिए आप समीकरण 1 और इसे बोलिए आप समीकरण 2। वैसे भी जब हमारे सामने 2 समीकरण होते तो एक समीकरण 1 होता है और एक समीकरण 2 होता है। अब आपको इसमें विलोपन विधि लगानी है। ध्यान से धैर्य से सुनेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, 2 समीकरण जो आपके सामने हैं आप उनको ब्रैकेट से बंद करिए। अब आप कोई भी एक चर राशि को चुन लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो आपने सिलेक्ट करा x को। अब आपको बस क्या करना है कि नीचे वाले x के पास जो नंबर आप देख रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको ऊपर, और ऊपर वाले x के पास जो आप नंबर देख रहे हैं, आप बोलेंगे सर वहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है। नंबर होता है, अगर वहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पर खाली जगह पर 1 होता है, तो उस 1 का गुणा आप नीचे कर दीजिए। यानी विलोपन विधि जब आप 2 समीकरणों में लगाएंगे और 2 समीकरण आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पहले समीकरण में नीचे वाले समीकरण के में x के पास जो नंबर है उसका गुणा ऊपर करना है और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा आपको करना है नीचे। अब आप गुणा करिए, 2 का x से करिए तो 2x, बीच में प्लस प्लस रहेगा। 2 का y से करिए 2y, बीच में इक्वल है, 2 5 = 10। जब आप अंदर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ जितने नंबर है आप सबसे करेंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर प्लस रहेगा और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पर इक्वल रहेगा। इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आप अंदर 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सवाल जैसा दिया है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब आप करते क्या है, थोड़ी लाइन नीचे खींचिए। थोड़ी लाइन नीचे खींचने के बाद आपको करना क्या है कि जो समीकरण आपके पास लिखा हुआ है नीचे वाले समीकरणों के निशान आपको बदल देना है। आप कैसे बदलेंगे? जैसे इस नंबर का निशान प्लस है तो उसका उल्टा आप लगा देंगे माइनस, ये निशान माइनस है तो इसका उल्टा आप लगा देंगे प्लस,
ये प्लस है तो इसको उल्टा लगा देंगे माइनस। यानी आपको ध्यान रखना है जब नीचे वाला समीकरण के जो भी पुराने निशान होंगे, चिन्ह होंगे, उनको आपको बदल देना है। अगर ये प्लस है तो उसका उल्टा आपको माइनस ले लेना है, ये माइनस है तो उसका उल्टा आपको प्लस ले लेना है, ये प्लस है तो उसका उल्टा आपको माइनस ले लेना है। पहली वैल्यू आपकी हमेशा कट जाएगी। पहले निशान माइनस था लेकिन अब आप नया निशान प्लस देखेंगे तो नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, मतलब आपको इनको जोड़ना है। तो आप 3 और 2 को लिख देंगे 5y। माइनस का है, 10 में से 4 गया 6, 5 हमेशा नीचे जाएगा गुणा से भाग में, तो 6 के नीचे 5। आप ये बात ध्यान रखना कि जो यहाँ पे नंबर आएगा ये हमेशा नीचे जाएगा, यानी ये इसके साथ गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। गुणा में मतलब इनके बीच में कुछ नहीं होता, मतलब गुणा होता है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप निशान बदल देंगे तो आप नए निशान को नहीं देखेंगे, सॉरी आप पुराने निशान को नहीं देखेंगे, आप नए निशान को देखेंगे। तो y का मान मिल गया आपको 6/5। अब आपको करना क्या है, इस y के मान को समीकरण 1 में रखना है। आपको समीकरण 1 में रखने पर यानी कि y की वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करना है यानी x + y = 5। आप पहले x + 5 को उतारिए, पहले समीकरण को उतारिए, उसमें y की जगह आपको 6/5 रखना है। जब किसी की जगह आप कोई वैल्यू को रखते हैं या कोई मान रखते हैं तो वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। आप y की जगह रखना चाह रहे हैं 6/5, तो बस आपको करना ये है, आपको y को हटा के वहाँ लिख देना है 6/5 और इक्वल टू में आपके पास है 5। अब ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम 5, क्रॉस इंटू कर दीजिए, 5 5 = 25 और 6 एकम 6, आपको मिल गया आंसर 19/5। इस तरह से ये रहा आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान। विलोपन विधि का जब क्वेश्चन आएगा आपके पास 2 समीकरण होंगे, दोनों समीकरणों को आपको लेना है, नीचे वाले x के नंबर का गुणा आपको ऊपर करना है, ऊपर वाले x के नंबर का गुणा आपको नीचे करना है। गुणा हो जाने के बाद नीचे के नंबरों के निशान बदल देना है। पहला मान हमेशा कट जाएगा, नया पुराना जो निशान है वो ना देखकर नया निशान देखिए। 3 और 2 हो जाएगा 5, 10 में से 4 गया बचा 6, ये गुणा से चला जाएगा भाग में। y का जो मान आए आप उसको उठा के रख दीजिए समीकरण 1 में, y को हटाइए, उसकी जगह मान रखिए, उधर उसका पक्षांतर कर दीजिए यानी उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस इंटू करके आपको x का मान मिल जाएगा। यानी विलोपन विधि को बहुत आसानी से आप इजीली लगा लेंगे और एक अच्छा सॉल्यूशन आपके पास होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारे पास अभी एक और क्वेश्चन है, क्योंकि हम 3.3 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ये था फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपके लिए लेते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा अब आपके सामने दूसरा समीकरण, बिल्कुल उसी तरह से। पहले आप पहले समीकरण को यहाँ लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए दूसरे समीकरण को। नीचे वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा आप ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाले x के पास जो नंबर है उसका गुणा नीचे कर दीजिए। अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको x का नहीं करना है, उसके पास जो नंबर है। नीचे वाले x के पास 2 है, आपने 2 का ऊपर कर दिया, ऊपर वाले x के पास 3 है, आपने 3 का नीचे कर दिया। ध्यान रखिएगा, नंबर का करना है, x का नहीं करना है। 2 का इंटू 3 से करा 6, 2 का इंटू 4 से करा 8, 2 का इंटू 10 से करा 20, 3 का 2 से करा 6, 3 का 2 से करा 6, 3 का 2 से करा 6। थोड़ा नीचे खींचिए, निशान बदलिए, ये प्लस है इसका उल्टा माइनस, ये माइनस है इसका उल्टा प्लस, ये प्लस है इसका उल्टा माइनस। पहला कैंसिल हो जाएगा, पहले माइनस था अब प्लस है, दोनों प्लस है तो 8 और 6 होगा आपके पास 14। 20 में से 6 गया बचा 14, इसको नीचे ले जाइए तो आया 14/14, यानी y का मान 14 से 14 कटा तो आपको मिल गया 1। उसके बाद y के मान को आपको रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 उतार लीजिए, 3x + 4y = 10। अब आपको करना क्या है, 3x प्लस, अब पहले वाले क्वेश्चन में जब y का मान रखा था तो y अकेला था, लेकिन अब y के पास यहाँ पे 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच में गुणा होता है। तो ये रहा 4, ये रहा मल्टीप्लाई का निशान, y का मान आपने निकाला 1 रख दीजिए = 10। 3x पहले इंटू करिए, 4 एकम 4 = 10। अब आप क्या करेंगे, ये जो प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का, 3x बराबर बचा 6 और 3 तो कहाँ जाएगा नीचे, तो x का मान मिल गया आपको 2।
तो कहने का एक सिंपल सा मतलब है, अगर आप y की वैल्यू रख रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी कोई नंबर है, आपको टेंशन नहीं लेना है, नंबर को वैसे ही रखना है, इनटू लगाना है, y का मान रखना है, दोनों का गुणा कर देना है, ये प्लस का नंबर उधर जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ का नंबर हमेशा कहाँ जाता है, नीचे। आपने डिवाइड करा, आपको एक आंसर मिल जाएगा बहुत आराम से। तो ये विलोपन विधि आपके पास फिर से एक बार है, बहुत अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी छोटी मोटी अगर मन में कोई शंका है तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब रहा आपके सामने 3rd क्वेश्चन, लेकिन 3rd क्वेश्चन में थोड़ी चालाकी उन्होंने करी है, तो जो आपको सही करनी पड़ेगी। अब चालाकी क्या है, उन्होंने x और y के साथ नंबर दे दिया। जब भी आप विलोपन विधि का सवाल करने बैठे एलिमिनेशन मेथड का, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि x और y जो नंबर से वो एक तरफ होना चाहिए और जो नंबर है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो -4 अगर इधर है तो आप उसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो नेगेटिव इधर आकर अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन में 9x है, लेकिन y को उसके पास ना रख के दूसरी तरफ रखा है, तो y को आप इधर लेकर आइए, तो y वहाँ प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का और वहाँ बच गया नंबर। अब आपकी इक्वेशन करेक्ट बनी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी विलोपन विधि का सवाल करने बैठो तो अपने माइंड में एक बात फिक्स रखना कि x y के जो नंबर होते हैं वो एक तरफ होना चाहिए और नंबर हमेशा दूसरी तरफ होने चाहिए। पहले 2 क्वेश्चन जो हमने करे उसमें जो इक्वेशन बनाई थी उसमें सिंपल मेथड थी कि x y एक तरफ था और नंबर दूसरी तरफ था। आपने x y को एक तरफ करा, नंबर को दूसरी तरफ करा। यहाँ पर x के साथ y नहीं था तो सिर्फ y को यहाँ लेकर आए, यानी यहाँ से नंबर को हटाया, यहाँ y को x के पास लेकर आए। आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट बन गई। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आपको काम क्या करना है, इनटू का जो हम बता चुके हैं, ऊपर होगा 9 से इनटू, नीचे होगा 3 से इनटू। x के नंबरों को हमको सेम करना है, इनटू करते हैं। 9 का 3 से करा 27, 9 का 5 से करा 45, 9 का 4 से करा 36, 3 का 9 से करा 27, 3 का 2 से करा 6, 3 का 7 से करा 21। साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो 45 में से 6 गया तो बचा 39, क्योंकि 45 बड़ा है तो साइन का एक आएगा माइनस का। फिर आते हैं इक्वल पे, अब इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो 6 में से 1 गया बचा 5, 3 में से 2 गया बचा 1, ये चला जाएगा नीचे। 15 अपॉन माइनस का 39 जो 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी आप लिख सकते y का मान, माइनस को ऊपर लिखेंगे 5/13। किसी ने ये अगर पूछा या सोचा कि यार y माइनस तो नीचे था तो इसे ऊपर क्यों लिखा, तो मैथ्स में एक नियम होता है कि माइनस का साइन अगर नीचे भी हो तो इसे आप हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, वही इसका तरीका होता है। y का मान आपके पास आ गया, इसे आप रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपने उतारा, 3x - 5y = 4। 3x फिर नंबर है, इनटू लगाएंगे, y का मान माइनस में, हम इसे ब्रैकेट में रखेंगे, बराबर 4। आप ध्यान रखिएगा, y का मान जब आप रख रहे हैं, कोई नंबर उसके साथ है तो वो इनटू में आएगा, लेकिन अगर वो माइनस का मान है तो आप हमेशा ब्रैकेट में रखिए। ऐसे ओपन लिखकर कभी नहीं बताएंगे आप, इसको आपने ब्रैकेट में रखा। तो 3x वैसे ही माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 5 ज़ा हो जाएगा 25 अपॉन में 13 = 4। 3x इसको कर दीजिए पक्षांतर यानी ट्रांसफर, तो 25/13 हो जाएगा माइनस का। एलसीएम लीजिए, आएगा 13, 13 4 ज़ा 52 और 25 1 ज़ा 25, यानी कि जब आप एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 13 का 1 से गुणा करने पर 13 आया, क्रॉस इंटू 13 चौक 52 और 25 एकम 25, यानी कि 3x बराबर, माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, नीचे बचा 13। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 है ये हमेशा नीचे जाता है, तो 27/13, क्योंकि ये 3 नीचे जाएगा और ऑलरेडी एक नंबर नीचे है तो वो उसके साथ हमेशा इनटू में आएगा। जब आप इसको नीचे लेके जाएंगे और नीचे कोई नंबर नहीं तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे कोई नंबर हुआ तो ये जब नीचे जाएगा तो उसके साथ इनटू में आएगा। तो 3 के टेबल में 27 कितनी बार आया, 9 बार। x का मान ऊपर 9 नीचे 13, ये आपका आंसर आ गया। सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसमें चीज़ें अलग अलग थी, तो एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन सही फॉर्म में होनी चाहिए, एक तरफ xy होना चाहिए, नंबर हमेशा दूसरी तरफ होना चाहिए।
एक तरफ XY होना चाहिए, नंबर हमेशा दूसरी तरफ होना चाहिए। नीचे वाले नंबर का गुणा आप ऊपर करेंगे, ऊपर वाले नंबर का गुणा आप नीचे करेंगे। आप इसका निशान बदलेंगे। अब प्लस है, एक माइनस है, आपने माइनस करा, लेकिन निशान जो होता है बड़ी संख्या का लगता है, तो बड़ी संख्या का माइनस था, आपने माइनस लगाया। यहाँ पर आपने माइनस करा, ये नीचे गया, नीचे के माइनस को हमेशा ऊपर लिखते और ये दोनों 3 के टेबल से कट गए। ध्यान रखना, गलती से भी आप यहाँ माइनस लगाना भूल गए कि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से और आराम से इत्मीनान से करिए कि आपसे माइनस की भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस मान को उठा के आप समीकरण 1 में रखेंगे, ये रहा 5, y का आपने मान रखा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 55 हो जाएगा 25, नीचे 13, ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। आपने एलसीएम लिया, क्रॉस इनटू करा, जब बारी आई इसको नीचे ले जाने की तो इसके साथ ये इनटू में आएगा और 3 के टेबल में 27 9 बार कट गया, 9/13, ये रहा आपका आंसर। तो 3 क्वेश्चन विलोपन विधि के 3.3 एक्सरसाइज के लगातार मैं आपको करवा चुका हूं। थोड़े थोड़े डाउट भी हो रहे होंगे तो अपने आप क्लियर हो रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंगे हम इसका चौथा क्वेश्चन। नहीं वो मैं जैसा लिखता हूँ वैसे बोलूँ। अब जब हम इसका चौथा समीकरण लेते हैं तो वहां पर और एक चीज देखने को मिलती है कि अब आपके सामने अपॉन में इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अपॉन में है तो पहले इसको आपको सही करनी होगी। अब आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे? पहले आप नीचे लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा 6, क्रॉस इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y बराबर का -1, तो 3x माइनस 4y, इसको पहुंचा दीजिए डिवाइड से इंटू में, तो 6 1 जा 6 माइनस का, ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। हमेशा इक्वेशन यानी हमेशा समीकरण आपको बना बना मिल जाए ऐसा नहीं होता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा उन्होंने समीकरण को बैलेंस करके नहीं दिया, दूसरे समीकरण में आपने देखा कि उन्होंने अपॉन में दे दिया यानी कि बटे में दे दिया। आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से समीकरण को उतारना है। नीचे इसका एलसीएम लेना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, इसका क्रॉस इंटू कर देना है, डिवाइड के नंबर को इंटू में पहुंचा देना है। 3x माइनस 4y बराबर -6, आपका पहला समीकरण बहुत ईजिली बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही आप सेकंड समीकरण को बना लेंगे, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 मानिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 लीजिए, क्रॉस कर दीजिए, 3x माइनस वाई 1 ज़ वाई इक्वल टू 3, आपकी इक्वेशन बनी 3x माइनस वाई बराबर 3 3 ज़ 9। इस तरह से आपके दोनों समीकरण अब तैयार हैं। आपको इक्वेशन पहली अपॉन में मिली, आपने एलसीएम लिया, आपने आसानी से पहला समीकरण बना लिया, आपने दूसरी इक्वेशन ली, आपको दूसरा समीकरण बन गया, आपके दोनों समीकरण बन गए। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है और लगाना है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। तो चलिए लगाते हैं। ये दोनों जो इक्वेशंस है वो अब हमारी तैयार है, दोनों इक्वेशंस तैयार है। अब हम इसमें लगा देंगे विलोपन विधि। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम उतार लेते हैं। 3x माइनस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। फिर इसमें और इसमें लेकिन हमारे पास एक खास बात है, विलोपन विधि नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि विलोपन विधि लगाओ तो हमें लगानी पड़ेगी, वरना ये दोनों मान हमारे सेम थे। ऊपर करा 3 से इंटू, नीचे करा 3 से, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, जहां माइनस था वहां माइनस है, जहां माइनस था माइनस है। 3 3 9, 3 y, 3 9 27। अब आप इसको नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का है, 12 में से 3 गया तो आपके पास बचा 9। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, दोनों माइनस के, इनको प्लस करो, आपको मिला 45, संख्या माइनस की। अगर दोनों निशान माइनस के हो तो चीज़ें आपको क्या करनी रहती है? आपको प्लस करनी रहती है। उसके बाद ये गुणा से चला जाएगा भाग में, तो -45 बटे माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया और 9 के टेबल में 45 जो है वो 5 बार आता है। ठीक है, इसको कटने के बाद
आप इसे रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस 4 गुणित y की जगह रखा आपने 5 बराबर -6, 3x माइनस 4 पंचे 20 बराबर -6, 3x बराबर -6, माइनस का 20 इधर आके हो जाएगा प्लस का, 3x बराबर आपके पास बचा 20 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 14। एक सेकेंड, 12 में से 3 गया 9 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस लगाया, दोनों माइनस के, आपने इसे प्लस करा, 45 आया, ये नहीं गया। 9 के टेबल में 45 जो है वो 5 बार आता है, 9 5 जा 45, आपने 5 को यहाँ रखा, 5 4 जा 20 हुआ, माइनस का 20 उधर जाके प्लस का हो गया। 20 में से 6 गया तो आपके पास बचा 14, इसको नीचे पहुंचा दी तो अगली वैल्यू हो जाएगी आपकी 14/3। ये रहा आपका आंसर, सिंपल। तो ये 3 चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन विलोपन विधि के मैंने लाइन से आपको करा दिए, और ये 4 क्वेश्चन करने के बाद विलोपन विधि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगले क्वेश्चनों का वीडियो मिलेगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चनों का वीडियो जो है वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेथड पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज़ ज़रूर करना कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो कहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो, किस स्टेट से, किस देश से, या किस राज्य से, किस शहर से, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।